नमस्कार साथियों, मैं राकेश मीणा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करेंगे बिहार लाइव इन की। किसकी बात करेंगे? बिहार लाइव इन की। और आज के न्यूज़पेपर में फिर देखने को मिला है साथियों, यहां पर 7,519 पद। ठीक है, 7,519 पद। इसके पहले वीडियो में मैंने लगभग 8,000 पदों की बात की थी, तो यहां पर लगभग 7,500 के पद आपको देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, तो बिहार लाइव इन की जो तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी है, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। हम बताएंगे आपके लिए आप किस प्रकार तैयारी करोगे और किस प्रकार आपको कोर्स ज्वाइन करना है और आप कैसे तैयारी करोगे। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे और जो समय समय पर जो भी अपडेट रहती है उसकी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करें और शेयर करें और अपने जो भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपन ला सके, आपके लिए अपडेट दे सके। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं साथियों। पहले हम बता दें आपके लिए, लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा क्लासेस के जो चमकते जो सितारे हैं, कुछ जो हमारे पास फोटो आए हैं वो मैं हम बता रहे हैं आपके लिए। ये सभी राजस्थान लाइब्रेरी में सिलेक्टेड है। यहाँ पर टीएसपी जो टॉपर है प्रीतम सिंह, टीएसपी टॉपर है, हमारा टॉपर है साथियों। ये सभी राजस्थान लाइब्रेरी में सिलेक्टेड है। इसके अलावा बहुत सारी फोटो है, लेकिन समय के अभाव के कारण हम ज्यादा फोटो नहीं डाल सके। तो ये जो सिलेक्टेड है साथियों, इन्होंने नियमित रूप से मेहनत की है, रेगुलरिटी रखी है, रिवीजन रखा है, एमसीक्यू टेट सीरीज ज्वाइन की है और अपना टाइम टेबल सेट किया है। तो यहाँ पर जो टॉपर्स का अनुभव भी आपके काम आने वाला है, इन्होंने किस प्रकार तैयारी की है, यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको आकर बताएंगे कि हमारी जो राजस्थान लाइब्रेरी में सिलेक्टेड हुए थे तो हमने किस प्रकार और कैसे तैयारी की है। तो ये सभी राजस्थान लाइब्रेरी के चमकते सितारे हैं जो हमारे बेस से पढ़े हुए हैं। कुछ ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो सिलेक्टेड है, लेकिन बहुत सारे के फोटो नहीं आ पाते हैं। तो आप भी समझदार हो। तो यहाँ पर जिनके फोटो आए हमने आपके लिए उपलब्ध करवा दिए। जैसे जैसे फोटो आते रहेंगे हम आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे और किस प्रकार इन्होंने सिलेक्शन लिया है। अब यहां पर मैं बिहार लाइब्रेरी की बात कर लेता हूं साथियों। यूट्यूब के इतिहास में सबसे कम प्राइस में जो वीडियो कोर्स है हम उपलब्ध करवा रहे हैं आपके लिए 999 रुपए में। मात्र 999 रुपए में बिहार लाइब्रेरियन का ये कोर्स है। ये मात्र 999 रुपए उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है, अब आपको 999 रुपए में क्या क्या चीजें मिलेगी ये भी हम आपके लिए बताएंगे कि आपके लिए ये नाम मात्र का शुल्क है साथियों। नाम मात्र का शुल्क है ना, यानी इतना ज्यादा भी नहीं है। यानी आप इतना पैसा तो दे सकते हो। ठीक है, कोर्स परचेज के इतना तो दे सकते हो। ऐसा नहीं हम आपके लिए 3,000 रख रहे हैं, यहां पर 2,000 रख रहे हैं। आपके लिए सबसे कम प्राइस मात्र 999 रुपए में कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। तो बिहार का गरीब से गरीब बच्चा भी ये कोर्स ले सकता है और लाइब्रेरियन की तैयारी कर सकता है। जो सपना है लाइब्रेरियन बनने का, वो सपना साकार कर सकता है हमारे वीडियो कोर्स के माध्यम से। यहां पर वीडियो कोर्स लेने के लिए साथियों आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। ठीक है, कहां पर जाना है? गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और इस प्रकार चाबी का लोगो मिलेगा। आपको सर्च करना है लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर तो इस प्रकार का लोगो मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, ये डाउनलोड करने के बाद साथियों आपके सामने ये टेबल खुलेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स आपके लिए यहां पर उपलब्ध होगा 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ये मात्र 999 रुपए में। ठीक है, अब 999 रुपए में आपको देखो यहां पर पहले कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो है आपके सामने। इसके अलावा लाइव वीडियो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, लाइव वीडियो मिलेंगे। आप तुरंत ज्वाइन होते ही आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे पूरे कंप्लीट। आप अभी से ही तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी हमारी स्टार्ट है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो साथियों। यहां पर साथियों बिहार लाइब्रेरियन का कोर्स जैसे यहां पर आते हो तो बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें यहां पर क्लिक करते ही ये खुलेगा आपके। तो यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा और वहां पर 999 रुपए मांगेगा। ठीक है, ये आप परचेज करते ही ये टेबल खुल जाएगी आपके सामने।
यहाँ पर आप जो कंटेंट का जो दिख रहा है ऑप्शन, इसको दबाते पूरा कंटेंट हमारा दिख जाएगा और लाइव क्लासेस जो भी आती है यहाँ पर पूरी लाइव क्लासेस आपको दिख जाएगी साथियों। ठीक है, इसमें ये जो हमने 999 रुपए का ऑफर दे रखा है साथियों, ये आखिरी मौका है आपके पास। इसके बाद इसकी जो प्राइस है बढ़ जाएगी, आखिरी मौका है। लगभग 500 विद्यार्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इस कोर्स में। 999 रुपए इतनी कम प्राइस में हम कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का प्यार और इसने मिला। लगभग 500 विद्यार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लिया है और 7,519 पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कोर्स प्राइस 999 रुपए। और इस कोर्स की जो खासियत रहेगी साथियों, जो प्रीवियस पेपर हैं वो हम करवाएंगे आपके लिए वीडियो के माध्यम से। यानी यहां पर कोई सा भी एग्जाम हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, इसके अलावा DSSS भी हो, आपका कोई सा भी पेपर हो ऑल इंडिया लेवल का, इन सभी का हम सॉल्यूशन कराएंगे। एक पेपर में 100 क्वेश्चन के लगभग देखने को मिलते हैं, तो एक एक क्वेश्चन हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे। और आपको पता है कि पुराने पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी हम हमारे जो किताब का काम करते हैं, तो अगर 100 क्वेश्चन अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसमें से लगभग 80-90 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर पूरा खेल प्रीवियस पेपर का, ये जो आपको पढ़ने हैं, रटने हैं, गोल के पीने हैं साथियों। ये देखो बिहार लाइव की जो आज जो खबर देखने को मिली है, सूबे के स्कूलों में 50,000 से अधिक नॉन टीचिंग स्टाफ की होगी नियुक्ति। ये आज का ही न्यूज़पेपर है साथियों, पटना बिहार का। लगभग 7,519 लाइब्रेरियन नियुक्त होंगे। ठीक है, अब जो भी एजेंसी वो एग्जाम करवाएगी, लगभग 7,519 पदों की जो खबर आ रही है अपने सामने, बार बार ये खबर निकल के आ रही कि इतने पदों पर वैकेंसी होगी। बाद में पता चलेगा नोटिफिकेशन आने के बाद कि कितने पदों की वैकेंसी आ रही है। ये न्यूज़पेपर है जो हम आपके लिए बता देते हैं, आपके साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, 7,519 लाइब्रेरियन पद। ठीक है, 50,000 नॉन टीचिंग स्टाफ की होगी नियुक्ति। पद सर्जन की तैयारी में जुटा बिहार का शिक्षा विभाग। ठीक है, यानी 7,519 पद आएंगे। बिहार का शिक्षा विभाग पद सर्जन की तैयारी में जुटा हुआ है। लगभग बहुत पद आने की संभावना है साथियों। अब आप तैयारी कर रहे हो साथियों, तो आपके लिए देखो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है साथियों। कोई कहता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं क्या करूं? तो यहां पर आपको देखना होगा साथियों, पहले अपना क्या बनाना पड़ेगा, आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा सर। ठीक है, अगर आपका लक्ष्य तय होगा जब आप तैयारी कर पाओगे। अगर लक्ष्य ही नहीं है तो आप तैयारी किस प्रकार कर पाओगे? और लक्ष्य आपका क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? लाइब्रेरियन बनना, सरकारी नौकरी लगना। ठीक है, सरकारी नौकरी लगने से आदमी की इज्जत बन जाती है। ठीक है, लड़के की शादी हो जाती है। ठीक है, लड़की को अच्छा हस्बैंड मिल जाता है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी लगना, ठीक है, कितने फायदे हैं? तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत। और मेहनत के लिए आपको साथियों, एक तो आपको बनाना है अपना लक्ष्य कि मेरा लक्ष्य ये है भाई, मेरे को लाइब्रेरियन बनना है। ठीक है, लाइब्रेरियन बनने के लिए आप करो टाइम टेबल सेट। क्या करो? टाइम टेबल सेट करो और रोजाना आप रेगुलरिटी रख लो, भाई अपन को इतने घंटे पढ़ना ही है। उसके आधार पर ही आप क्या बना लो? टाइम टेबल बना लो। जैसे आप मान के चलो कि मेरे को 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तो 6 से 7 घंटे के आधार पर ही आप क्या बना लो? टाइम टेबल। ठीक है, ऐसा नहीं भाई 12-13 घंटे आप टाइम टेबल पढ़ा रहे हो, आप 6-7 घंटे फिक्स आप पढ़ाई को दे रहे हो। ठीक है, 6-7 घंटे। अब 6-7 घंटे में आपके यहाँ पर जो सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर मैं बता दूं आपके लिए, जो सेक्शन एग्जाम में एक तो फर्स्ट सेक्शन होगा, एक सेकंड सेक्शन होगा। फर्स्ट सेक्शन आपके लिए जनरल नॉलेज, ठीक है, और सेकंड सेक्शन में आपके लाइब्रेरी साइंस। सेकंड सेक्शन में लाइब्रेरी साइंस आपके। ठीक है, अब यहां पर फर्स्ट सेक्शन को कितना टाइम देना है और सेकंड सेक्शन को कितना टाइम देना है, ये आपको डिसाइड करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल सेट करना है साथियों। देखो, अगर आप 3 घंटे इसके लिए निकालते हो और 3 घंटे इसके लिए निकालते हो, तो टोटल कितने हो गए? 6 घंटे। अब ये 3-3 घंटे कैसे निकलेंगे? जल्दी उठा करो,
5-6 बजे उठा करो और 5-6 बजे उठ के लगातार 3 घंटे निकाल सकते हो आप, क्योंकि सुबह का टाइम अच्छा होता है, फ्रेश माइंड होता है, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो 3 घंटे सुबह निकाल दो, जैसे 5 बजे भी उठे, 5, 6, 7, ठीक है, 8, ठीक है, 8 बजे तक आप पढ़ लो, ठीक है। गैप ले लो थोड़ा, 15-20 मिनट का गैप लेना भी जरूरी है आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड सेक्शन, इसको भी 3 घंटे देते हो, तो दिन में आप खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेना, रेस्ट करने के बाद 1-2 घंटे आप इसमें निकालना, 2 घंटे। इसके अलावा नाइट में आप 1-2 घंटे निकाल सकते हो, आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है ना, टाइम निकालने का तरीका है, आप किस प्रकार टाइम निकाल सकते हो तैयारी के लिए। इसके अलावा आपको सिलेबस समझना होगा, ठीक है। आपका सिलेबस नहीं आया, लेकिन आपको सिलेबस समझना जरूरी है साथियों। यहाँ पर राजस्थान जो बिहार लाइव का जो सिलेबस है, वो आप राजस्थान की जो आरपीएससी का जो सिलेबस है, RSMSSB जो सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के एग्जाम करवाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बिहार लाइव का सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ है, आपको इन सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि लगभग सिलेबस समान ही होता है लाइब्रेरी साइंस का, लाइब्रेरी साइंस वही रहेगी, ठीक है। इसके अलावा सही जगह का चुनाव करना पड़ेगा आपको। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे भीड़ भाड़ जगह में आपकी तैयारी नहीं होगी, कोई जगह साउंड बज रहे हैं, कोई शादी समारोह हो रहा है, तो वहां पर आपकी तैयारी नहीं होगी। एकदम आपके लिए अलग से एक कमरा या कोई जगह है वो फिक्स कर दो आप, ठीक है भाई, अपन को पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कि 4-5 महीने जिंदगी के, अगर 4-5 महीने अपन को पढ़ाई को दे देते हैं तो अपनी लाइफ हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो एक टेबल लगा लीजिए और पढ़ने की ओर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर रेगुलर आप 4 से 5 महीने ये रूटीन और रेगुलरिटी बना लेते हो, तो आपका सिलेक्शन रोकने से कोई नहीं रोक रहा। और इसके अलावा देखो, बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, आपको नेगेटिव करेंगे, ठीक है, लेकिन आप उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए, आप उन्हीं लोगों के कांटेक्ट में आए जो सक्सेस है, ठीक है। असफल लोगों के कांटेक्ट में कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव बातें करेंगे आपके लिए। और उन लोगों के कांटेक्ट में रहे जो सिलेक्टेड हुए, सफल हुए हैं, और उनसे मोटिवेशनल, उनसे मोटिवेट सीखे, आप उनसे मोटिवेट होना सीखे। इसके अलावा अगर कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिले, तो आप खुद मोटिवेट हो, ठीक है। खुद को मोटिवेट करे, खुद का मनोबल बनाए, खुद को कॉन्फिडेंस जिंदा करे साथियों। और आप सोचो कि मैं कर सकता हूं, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो खुद को मोटिवेट करो, नेगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकाल दो आप। इसके अलावा पढ़ने का सही तरीका देखो, आराम से, ऐसे कोई होते हैं लेट के पढ़ते हैं, कोई कैसा भी तरीका अपना लेते हैं पढ़ने के लिए। तो पढ़ने का सही तरीका यही है, टेबल कुर्सी लगाओ, आप आराम से पढ़ाई करो, अगर नींद आ रही तो सो जाओ, कोई पढ़ाई के साथ जबरदस्ती मत करो, लेकिन पढ़ने का सही तरीका होना चाहिए, जब भी आपको चीजें याद रहेगी। अब पढ़ने में क्या है देखो, बहुत सारे स्टूडेंट किताब निकाल लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, मगर दिमाग में कुछ नहीं जाता है। तो आपको तरीका यूज नहीं लेना है, आपको एक चीज पढ़ो, समय एक चीज के लिए अच्छा दे रहे हो, लेकिन वो चीज ऐसी पढ़ो कि उसको दोबारा टाइम देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसके अलावा आप नोट्स बनाकर पढ़े। देखो, लाइब्रेरी साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग जानकारी मिलेगी, तो सभी किताबों को इकट्ठा कीजिए और सभी में से नोट्स इकट्ठा कीजिए। इसके अलावा हमारी जो क्लासेस चल रही है उसके नोट्स बनाइए, अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा याद होगा और जल्दी याद होगा साथियों। यहां पर साथियों मेरा सुझाव मैं ये देता हूं कि आप तो एक तो रेगुलरिटी बनाओ, ठीक है, पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए, मेरा सुझाव, खुद का सुझाव दे रहा हूं मैं आपके लिए। इसके अलावा रिवीजन बार बार करो। एमसीक्यू जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है, रोजाना एक नियम बांध लो कि एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अपन को देनी है, 50 क्वेश्चन की दो या 100 क्वेश्चन की दो, लेकिन देना जरूरी है आपको। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये मैं बता देता हूं कि ओल्ड पेपर निकाले बार बार। मैं बार बार ये चीज क्यों बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट है, इसमें प्रॉफिट है आपके लिए, क्योंकि आप ओल्ड पेपर निकालोगे बार बार, तो आपके जो एग्जाम में है साथियों, ये रिपीट होते हैं साथियों। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं बार बार, क्योंकि लगभग ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर 100 से अधिक पेपर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अदर स्टेट में जितने भी एग्जाम हुए हैं
वो एग्जाम के पेपर आपको मिल जाएंगे। और ओल्ड पेपर निकालने से आपके ये फायदा होगा, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। साथियों, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो ओल्ड पेपर निकालने से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि आज जो एक तो केवीएस का पेपर हुआ है, ठीक है, केवीएस का पेपर हुआ है, एनवीएस के पेपर हुए हैं बहुत सारे, इसरो के पेपर हुआ है, डीआरडी हुआ है, आरपीएस हुआ है। अगर इन पेपर को उठा के देखोगे आप, तो आपको अनुभव हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मैं यही बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर 100 पेपर भी निकाल लेते हो तो 100% गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि जो आने वाला एग्जाम है आपके, अगर उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो 80 प्लस क्वेश्चन आपके सेम टू सेम मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि रिपीट ज्यादा होते हैं क्वेश्चन, तो ओल्ड पेपर बार बार निकाले। और हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो हमने चला रखी है, उसमें हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये ओल्ड पेपर जो हम करवा रहे हैं रोजाना, ये जैसे एक क्वेश्चन आ गया हमारे, तो उस क्वेश्चन की डिटेल भी हम करवाते हैं, तो आसपास की जानकारी पूरी कवर हो जाती है। भाई सिलेबस पढ़ना है आपको, सिलेबस सब पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसका होता है जो बार बार प्रैक्टिस करता है, रिवीजन करता है, रेगुलरिटी रखता है और पुराने पेपर को सोल्व करता रहता है। यानी नियम बना लो आप, रोज के 100 क्वेश्चन तो अपन को पढ़ने ही है, पुराने पेपर कुछ भी हो जाए आर के पार, मगर 100 क्वेश्चन अपन को निकालने हैं किसी भी हालत में, ठीक है। और इसके अलावा मेरी ब्रह्मास्त्र बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। पूरा कंटेंट दिया है ऑल इंडिया लेवल का और मैप बेस्ड पर, ठीक है, मैप पर आधारित किताब है। ये मेरा सुझाव है, अगर आप इस सुझाव को मानते हो तो आपको 100% लाइब्रेरियन बनने से कोई नहीं रोक सकता, राजकीय सेवा में पद स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाले समय में आप बिहार में राजकीय सेवा में पद स्थापित होंगे, ये मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं 100%, अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पर कुछ मैंने मोटिवेट करने के लिए कुछ चीजें डाली हैं आपके लिए। अपने पढ़ाई के लिए जितना भी टाइम आप निकाल पाते हो उसके हिसाब से अपने एक सही टाइम टेबल निकालो। भाई आपने 6-7 घंटे अगर निकालते हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि कितने सब्जेक्ट है, और हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे दो आप, बराबर टाइम में आपको उनको बांट देना चाहिए। ऐसा करने से पढ़ाई में आपको एक सही मानसिकता, आपके माइंड सेट हो जाएगा। आपने टाइम बांट दिया, आज 1 घंटा ये पढ़ा, 1 घंटा वो पढ़ा, तो माइंड सेट हो जाता है अपना, क्या है ना, माइंड कंफ्यूजन में नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए आप टाइम टेबल जरूर सेट करें और टाइम टेबल को फॉलो करें रेगुलरिटी के साथ, ठीक है। आप पढ़ाई करोगे, कुछ दिन पढ़ाई करोगे तो इससे पढ़ाई करने की आपको आदत लग जाएगी, यानी आदत लग जाती है अगर इसी अकॉर्डिंग, अगर इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने ये टाइम टेबल आपने फॉलो किया। तो पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेना जरूरी है। देखो रेगुलर आप पढ़ गए 1.5-2 घंटे अगर आपने पढ़ लिया तो 10-15 मिनट आप घूम लीजिए, टहल लीजिए, पानी पी लीजिए। रेगुलरिटी के साथ आप नहीं पढ़े उसमें थोड़ा ब्रेक जरूर लीजिए आप, ठीक है। म्यूजिक सुन लीजिए, घूम लीजिए, कुछ दोस्तों से बातें कर लीजिए, तो ये आपको ब्रेक लेना जरूरी है पढ़ाई में। इसके अलावा पढ़ाई में मन लगाने के लिए मेडिटेशन करो, रोज सुबह उठो, जल्दी से ध्यान लगाओ आंखें बंद करके, तो आपकी पढ़ने की एकाग्रता बढ़ेगी साथियों, और पढ़ाई में भी मन लगेगा। लगभग 10-15 मिनट आप मेडिटेशन करना जरूरी है। पढ़ाई से जुड़े लक्ष्य को जानना है। देखो आप पढ़ाई किस लिए करते हो, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, टॉपर बनने के लिए आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो पढ़ाई से जुड़े लक्ष्य को आपको जानना जरूरी है, यानी पढ़ाई करने का क्या है उद्देश्य, यानी पर्पज क्या है। आप पढ़ाई करोगे, आप पढ़ाई किसकी करोगे, लाइब्रेरियन की करोगे, यानी लक्ष्य क्या है, लाइब्रेरियन बनना। तो आप अपने लक्ष्य को जानोगे जब तो लाइब्रेरियन बनोगे। अगर आपका लक्ष्य ही नहीं है तो आप लाइब्रेरियन कैसे बनोगे, ठीक है। तो आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें, ठीक है। सीरियस होकर देखो, सीरियस नहीं रहोगे और इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। आपको सीरियस होना पड़ेगा जब भी आपका पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई करते समय ध्यान में रखो कि पढ़ाई करके आप किस लक्ष्य को पाना चाहते हो, या फिर पढ़ाई करके आपको क्या मिलेगा, ये सबसे पहले अपने मन में स्पष्ट कर लो। इससे पढ़ाई करने का असली मकसद आपको पता चल जाएगा। आप अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा गंभीर बन पाओगे और इस वजह से आपको पढ़ाई में भी क्या लगेगा साथियों, मन लगेगा। कुछ चीजों से आपको दूर रहना है, जैसे आप मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल से आपको दूरी बना लेनी है।
ओनली आपको पढ़ाई से संबंधित काम के लिए ही मोबाइल यूज में लेना है। देखो कुछ चीजें मन भटकाती है, जैसे मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है, दोस्त, इन चीजों से आप दूर रहो साथियों। लगभग 5-6 महीने आप इन चीजों से अगर दूर हो जाओगे और 6-7 घंटे अगर आप पढ़ाई कर लोगे रेगुलरिटी के साथ, तो आपका 100% सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका 100% सिलेक्शन होगा और आपको इसमें रिवीजन और रेगुलरिटी बनाना जरूरी है साथियों। जब जाके ये बंदे सेलेक्ट हुए, जब जाके चमकते सितारे बने हुए, राजस्थान में राजकीय सेवा में पदस्थापित बंदे हैं। और इसी तरह मैं बिहार में भी आप जैसे विद्यार्थियों को देखना चाहता हूं राजकीय सेवा में। तो साथियों देर किस बात की, हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप 999 रुपए हमारा जो लाइब्रेरी साइंस का ऐप है वो डाउनलोड कीजिए और मात्र आपको 999 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। और इस प्रकार ये कंटेंट खुलेगा, पूरा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा और लाइव हमारा चल रहा है साथियों। इसके अलावा ये 500 विद्यार्थियों द्वारा रजिस्टर कर लिया है, अब आपकी बारी है। ये ऑफर कुछ दिन के लिए है 999 रुपए का, बाद में ऑफर महंगा हो जाएगा तो आप इसे परचेज नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी 999 रुपए में जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, राम राम।